नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आज हमारे खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति वाकई दिलचस्प रहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का सियासी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उस सियासी माहौल के अंतर्गत आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि इन सीटों पर जो विधायक थे वो लोकसभा का चुनाव लड़े और लोकसभा का चुनाव लड़ने के साथ साथ जीत दर्ज करते हुए सांसद बन गए, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटें खाली हो गई थी। मिल्कीपुर सीट जो कि अयोध्या लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उस सीट को छोड़ करके तमाम 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें करहल सीट एक अहम सीट मानी जा रही है। करहल सीट अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि करहल नेताजी मुलायम सिंह यादव का गढ़ मानी जाती है। यादव परिवार उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि लंबे वक्त तक मुलायम सिंह यादव ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति में बड़ा नाम कमाया, बड़ी भूमिका निभाई। उसके बाद उनकी विरासत को अखिलेश यादव आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ कन्नौज से लोकसभा के सांसद भी हैं। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ही दिखाई देती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती। अब अखिलेश यादव के लिए चुनौती ये है कि इन 10 सीटों में से जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, इन 9 सीटों में 5 सीटें तो समाजवादी पार्टी के पास 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करके हासिल कर ली, यानी कि बची हुई 5 सीटें, जिनमें मिल्कीपुर को छोड़ दिया जाए तो 4 सीटें, इन चारों सीटों को भी कैसे अपने कब्जे में किया जाए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरे। लेकिन करहल से अब चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं। और ऐसे में अब आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए बीजेपी किस तरीके से अपना सियासी गणित बैठाती हुई नजर आएगी, ये दिलचस्प हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद अखिलेश यादव, ये यूं कहे कि यादव परिवार में सेंधमारी करने का प्रयास किया। 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था। मुलायम सिंह यादव के निधन के चंद दिनों के बाद ही यादव परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ की शरण में चली जाती है, भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेती है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के परिवार में सेंधमारी करने में कामयाब होते हैं। लिहाजा एक मजबूत चेहरा यादव परिवार से हट करके राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। शिवपाल यादव और डिंपल यादव की तरफ से भरपूर तरीके से कोशिशें भी की गई कि विधानसभा के उपचुनाव में यहाँ अपर्णा यादव जो है वो वापस समाजवादी पार्टी का रुख अपना ले। मुलाकात हुई, लोकसभा के चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो उस दौरान परिवार के तमाम सदस्यों को जीत की शुभकामनाएं भी अपर्णा यादव की तरफ से प्रेषित की गई। लेकिन बीजेपी में ही अपना खूंटा मजबूत करने को लेकर अपर्णा यादव अभी तक जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के महिला आयोग की यहाँ उपाध्यक्ष की उपाधि भी उन्हें दे दी गई है बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस जिम्मेदारी से खुश नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बड़े राजनीतिक घराने से संबंध रखती है और अभी तक चुनावी मैदान में राजनीतिक रूप से देखा जाए तो अपनी ताजपोशी का इंतजार कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव किस तरीके से अब ताना बाना बुनते हुए नजर आएंगे, किस तरीके से राजनीतिक रूप से परिवार को यहाँ पर आने वाले वक्त में महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि परिवार के तमाम सदस्य, चाहे डिंपल यादव की बात करें, चाहे आदित्य यादव की बात करें, शिवपाल यादव की बात करें, चाहे धर्मेंद्र यादव की बात कर ली जाए, ये तमाम सदस्य जो पूर्ण रूप से जिस तरीके से
अपनी जान झोंकते हुए नजर आए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के लिए भी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पे जा चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करहल सीट पर यहाँ पकड़ बनाने के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिशें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें ये है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के किले को ध्वस्त कर दिया जाए। आपको बता दें कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में करहल विधानसभा सीट को बचाने के लिए खुद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को मैदान में उतरना पड़ा था। उस दौरान वो आजमगढ़ से सांसद होते थे, लेकिन करहल से विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीत दर्ज की और जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल पर दांव खेला था, क्योंकि बघेल समुदाय का वोट बैंक करीब 30,000 की संख्या में मौजूद है। और वहीं यादव वोट बैंक की बात करें इस करहल विधानसभा सीट पर, तो इसकी बहुतायत 1,30,000 है। अब यादव वोट बैंक को अपने कब्जे में कामयाब करने में यहाँ पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो सफलता हासिल करते हुए नजर आए। और अब 2024 के यहाँ पर चुनाव में भी अखिलेश यादव की कोशिशें यही है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जीत दिलाने के लिए यादव परिवार के ही किसी चेहरे पर दांव खेल दिया जाए। और तेज प्रताप यादव पर उसी आधार पर दांव खेला गया है। तेज प्रताप यादव सक्रिय राजनेता है, युवा है, और उस युवा वोट बैंक का फायदा उठाने के लिए भी अखिलेश यादव यहाँ पर पुरजोर राजनीतिक जो है सरगर्मियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विशेष तौर पर मैनपुरी और कन्नौज आजमगढ़ जैसे क्षेत्रों में प्रभाव न बढ़ने दिया जाए। करहल सीट बचाना कहीं ना कहीं यादव परिवार की साख को बचाने जैसा है। अब आने वाले वक्त में अपर्णा यादव क्या 2024 के लोकसभा चुनाव की तर्ज पर एक बार फिर से उपचुनाव में इस चुनाव का बायकॉट करती हुई एक तरीके से नजर आएंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उनको मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां की थी। लेकिन दर्शकों, उस दौरान मैनपुरी से डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। अपर्णा यादव ने बीजेपी को साफ तौर पर कहा कि हम परिवार के रूप में अच्छे संबंधों के साथ हैं, लेकिन राजनीतिक संबंधों के चलते पारिवारिक संबंधों को मैं खत्म नहीं करना चाहती, खराब नहीं करना चाहती। अतः परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन राजनीतिक ताजपोशी का इंतजार करना पड़ रहा है। 2017 में एकमात्र चुनाव लड़ा है जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बैनर तले लड़ा, जिस पार्टी का गठन शिवपाल यादव ने किया था। वो उस पार्टी का विलय अब समाजवादी पार्टी में हो चुका है। तो चाचा शिवपाल कितनी अहम भूमिका निभाएंगे अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल करने के लिए, ये भी बेहद दिलचस्प है। और यदि इस बार जैसा कि माहौल देखकर लग रहा है अपर्णा यादव को कोई बड़ी सियासी भूमिका नहीं दी जाती, कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती, तो फिर 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही वह फिर से समाजवादी पार्टी का रुख करती हुई नजर आ सकती है। और ये एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो इलाका अखिलेश यादव के प्रभाव वाला है, वहां पर अपर्णा यादव बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है। देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां जो है तेज होती हुई नजर आ रही हैं, उनको समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में कर पाती है। किस तरीके से अखिलेश यादव 5 सीटों के साथ साथ अन्य सीटों को अपने कब्जे में कर पाते हैं। इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ने का यहाँ पर दम भी भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी को इस उपचुनाव में कामयाबी हासिल होगी, जैसा कि लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करके साबित कर चुकी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।